बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हमने देखना है कि हम फाइल की परमिशंस कैसे सेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। डेस्कटॉप पे सबसे पहले मैं जाता हूँ, डेस्कटॉप पे मूव करते हैं और मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। लेट्स से XYZ। ओके, मेरे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है डेस्कटॉप पे। अब मैं देखता हूँ कि इसकी डिफ़ॉल्ट परमिशंस क्या हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट परमिशंस देखने के लिए मैं ls-l करूँगा तो डेस्कटॉप पे जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं वो उनकी परमिशंस मेरे सामने शो कर देगा। ठीक है, फाइल्स की और डायरेक्टरीज़ की भी। ठीक है, डायरेक्टरी के स्टार्ट में डी लगा होता है, ये इंडिकेट करता है कि ये एक डायरेक्टरी है। ठीक है, और फाइल के स्टार्ट में सिर्फ एक सिंपल डैश होती है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, हमारे पास जो XYZ की परमिशंस हैं वो यूज़र को या ओनर को हमारे पास रीड और राइट की परमिशन है। उसके बाद ग्रुप को भी सिर्फ रीड की परमिशन है और अदर यूजर्स को भी रीड की परमिशन है। ठीक है, अगर हमने परमिशंस चेंज करनी है, बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की परमिशंस होती हैं। लेट मी शो यू। ठीक है, परमिशंस होती हैं, एक हमारे पास रीड की परमिशन होती है, इसे हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं R से। ठीक है, राइट की परमिशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से और एग्जीक्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं X से। ओके, और इसी तरह 3 टाइप के पर्सन होते हैं जिन्हें हमने परमिशंस जो हैं वो असाइन करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होता है यूज़र या ओनर। ठीक है, इससे हम इंडिकेट करते हैं यू से। फिर हमारे पास ग्रुप होता है, ग्रुप को हम G से डिनोट करते हैं और उसके बाद अदर यूजर, इसे हम O से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंबॉलिकली। अगर हमने परमिशन सेट करनी है तो हम क्या करते हैं, chmod की कमांड देते हैं, chmod। उसके बाद हमने जिसके लिए परमिशन सेट करनी है, लेट्स सी अगर मैंने ओनर के लिए परमिशन सेट करनी है तो मैं U लिखूंगा और उसके बाद प्लस डाल के वो परमिशन दूंगा जो मैं सेट करना चाहता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं U लिखता हूँ, U को फिलहाल रीड और राइट की परमिशन है, मैं चाहता हूँ कि U को एग्जीक्यूट की परमिशन भी मिल जाए, तो मैं U+X कर दूंगा और उसके बाद फाइल का नेम दूंगा XYZ, तो इसे वो परमिशन भी मिल जाएगी, रीड राइट और एग्जीक्यूट। तो हमारे पास तीनों परमिशन ओनर को मिल चुकी हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ इन दोनों को भी परमिशन देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ग्रुप को जो है मैं वो राइट की परमिशन दे दूँ और अदर को मैं एग्जीक्यूट की परमिशन दे दूँ, तो मैं क्या करूँगा, chmod। ठीक है, G+W। ठीक है, और कोमा डाल के अदर को भी मैं परमिशन दूंगा एग्जीक्यूट की O+X और फाइल नेम दे दूंगा XYZ। ठीक है, तो मैं फिर से देखता हूँ ls-l करके, तो मेरे पास वो परमिशन सेट हो चुकी हैं। ठीक है, ये था हमारे पास परमिशन सेट करने का मेथड सिंबॉलिकली। ठीक है, अब हम देखते हैं मैथमेटिकली परमिशन कैसे सेट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं फिर से एक फाइल क्रिएट करता हूँ .abc। ठीक है, मेरे पास एक ABC फाइल भी आ गई है, मैं इसकी परमिशंस देख लेता हूँ। इसकी परमिशंस फिलहाल मेरे पास हैं, यूज़र को रीड और राइट की परमिशन है और उसके बाद ग्रुप और अदर को सिर्फ रीड और रीड की परमिशन है। ठीक है, मैथमेटिकली अगर हमने परमिशन सेट करनी है तो हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली एक्चुअली रीड का जो है वो रीड की वैल्यू 4 होती है, राइट की 2 और एग्जीक्यूट की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अगर हमने परमिशंस देनी है, अगर मैं इसे सिर्फ रीड की परमिशन देना चाहता हूँ तो मैं chmod के आगे 4 लिखूंगा। इसी तरह अगर मैं राइट की देना चाहता हूँ तो 2 लिखूंगा। अगर मैं दोनों देना चाहता हूँ तो मैं 4+2 6 लिखूंगा। इस तरह हम परमिशन सेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं chmod लिखता हूँ, chmod। उसके बाद मैंने अब ABC को परमिशन देनी है, मैं चाहता हूँ कि इसमें से जो है ये जो इसे मैं सिर्फ इसे रीड राइट और एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन दे दूं, और जो है ग्रुप इसे मैं रीड और राइट की परमिशन दे दूं, और जो है अदर इसे मैं रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन दे दूं। ठीक है, अगर हमने पहले को तीनों परमिशन देनी है तो 4 2 6 और एक 7, तो मैं 7 लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने ग्रुप को रीड और राइट की परमिशन देनी है। ठीक है, रीड का 4 और राइट का 2, तो मैं 6 लिखूंगा। ठीक है, और इसी तरह मैंने अदर को रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है, तो रीड का 4 और एग्जीक्यूट का 1, तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा और आगे फाइल नेम लिखूंगा। तो सिंपली ये परमिशन हमारे पास सेट हो जाएंगी ABC पे।
सॉरी ABC। ओके, सो ABC पे वो परमिशन सेट हो चुकी हैं जो आप करना चाहते थे। ठीक है, इस तरह हम सिंबॉलिकली और मैथमेटिकली परमिशन सेट कर सकते हैं। ओके, सो एक और चीज़, यहाँ पे हमारे पास ओनर लिखा आ रहा होता है। ठीक है, ओनर इस वक्त रूट है इस फाइल का। अगर मैं इसका ओनर चेंज करना चाहता हूँ तो सिर्फ रूट ही इसकी ओनरशिप चेंज कर सकता है। जो इसका ओनर होता है वही इसकी ओनरशिप चेंज कर सकता है या ओनरशिप किसी और यूज़र को दे सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर एक फाइल क्रिएट की है तो उसका ओनर मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी ओनरशिप किसी और को दे दो, तो उसकी ओनरशिप मैं ही किसी को दे सकता हूँ खुद। ठीक है, तो इसलिए मुझे, अब मैं रूट पे हूँ तो रूट से मैं किसी और को परमिशन देना चाहता हूँ तो मैं ch ऑन की कमांड इशू करूँगा और उस यूज़र नेम का नाम लिखूँगा जिस यूज़र को मैं परमिशन देना चाहता हूँ। ठीक है, यूज़र कौन कौन से इसमें देखने के लिए मैं बैक जाता हूँ और मैं होम में जाता हूँ। होम में जाके हमारे पास यूज़र्स पड़े होते हैं। ठीक है, यूज़र्स मैं देख सकता हूँ चोको, आइसक्रीम, बेबी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मुझे मिले परमिशन, जो मैं परमिशन देना, ओनरशिप सॉरी चेंज करना चाहता हूँ। ABC की ओनरशिप मैं बेबी को देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, ch ऑन बेबी, फिर से कोलन डालूंगा, फिर से यूज़र नेम लिखूंगा बेबी और फाइल का नेम लिखूंगा। ठीक है, ABC। तो इसकी ओनरशिप जो है, सॉरी फाइल डेस्कटॉप में पड़ी है तो मुझे पहले डेस्कटॉप में मूव होना पड़ेगा। अब मैं अगेन वही फाइल चलाता हूँ, इशू करता हूँ वही कमांड, तब मेरे पास ओनरशिप चेंज हो गई है। मैं अगर दोबारा से देखना चाहता हूँ इसकी ओनरशिप, मैं फिर से ls-l करूँगा तो मेरे सामने ABC का ओनर अब बेबी बन चुका है। ठीक है, सो ये था हमारे पास सिंपल सा एक ओनरशिप्स का और परमिशंस का इंट्रो। ठीक है, एक और है हमारे पास रन लेवल्स। एक्चुअली रन लेवल्स क्या होते हैं कि एक्चुअली बूट मोड्स। ठीक है, बूट मोड्स हम कह सकते हैं। हमारे पास 6 टाइप के रन लेवल्स होते हैं। INIT 0 अगर हम करेंगे तो वो शट डाउन हो जाएगा। INIT 1 करेंगे तो सिंगल यूज़र मोड में बूट होगा। INIT 6 से सिस्टम रीबूट हो जाता है। INIT 2 लिखेंगे तो वो मल्टी यूज़र मोड में लॉन्च होगा विदाउट नेटवर्किंग। INIT 3 से मल्टी यूज़र मोड विद नेटवर्किंग और INIT 5 से मल्टी यूज़र मोड विद नेटवर्किंग एंड द एक्स विंडो सिस्टम। ठीक है, इसमें से एक हम करके देख लेते हैं। लेट्स से अगर मैं सिंगल यूज़र मोड में इसे लॉन्च करना चाहता हूँ तो सिंगल यूज़र मोड हमारे पास है INIT 1। ओके, मैं INIT 1 लिखूँगा तो ये शट डाउन होने के बाद सिंगल यूज़र मोड में रीबूट होगा। तो अब हमारे पास ये सिंगल यूज़र मोड में जो है वो बूट हो चुका है। मैं इधर लॉगिन होता हूँ, सॉरी लॉगिन ये हो चुका है। ls करता हूँ तो ये हमारे पास डायरेक्टरीज को शो करवा रहा है। ठीक है, तो मैं इसे GUI में लोड करता हूँ। GUI में लोड करने के लिए मैं स्टार्ट एक्स लिख के एंटर करूँगा तो ये मेरे पास दोबारा से GUI में बोट हो जाएगा। वेटिंग फॉर एक्स सर्वर टू शट डाउन, परमिशन डिनाइड। लेट्स सी,
ओके लेट मी लॉग इन, हम यहाँ से लॉग इन होते हैं, ठीक है, रूट एंड पासवर्ड, ठीक है। तो सिंगल यूज़र मोड में लॉन्च, अब हम इसे मल्टी यूज़र मोड में भी लॉन्च करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी अगेन, मैं कमांड प्रॉम्प्ट सॉरी टर्मिनल ओपन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ INIT5, तो ये मल्टी यूज़र मोड में अब लॉन्च हो जाएगा। ओके INIT3 root, okay, let's see start X। सो सिंपली ये था हमारे पास यूजर्स, परमिशंस और जो कुछ भी इधर उधर की चीज़ें, ठीक है। एक चीज़ आई थिंक रह गई है, वो है हमारे पास यूज़र सॉरी ओके